लैंथेनॉइड मेटल का स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे किसी टिपिकल मेटल का स्ट्रक्चर होता है। तो इनका स्ट्रक्चर को हम क्या लिख सकते हैं, दे हैव मेटेलिक स्ट्रक्चर। मेटेलिक स्ट्रक्चर जैसे कोई मेटल का हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरीके से होता है। इसके बाद अगर हम आते हैं फिफ्थ पे, डेंसिटी डेंसिटी, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट से अगर राइट चलेंगे तो क्या डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो मास तो इंक्रीज ही हो रहा होगा, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ज्यादातर लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इंक्रीज होनी चाहिए। तो डेंसिटी इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डेंसिटी वेरीज स्मूथली, मतलब धीमे धीमे डेंसिटी चेंज होती है। और अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेंसिटी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है। पर बीच में डेंसिटी मान लो सपोज इंक्रीज हो रही थी, फिर बीच में किसी की कम हो गई, फिर इंक्रीज हो रही थी, फिर बीच में किसी की कम हो गई। तो मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो इस जो ग्रेडियंट है उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। कौन से, एक्सेप्ट फॉर यू एंड यव, मतलब यूरोपियम एंड इटर्बियम। और कभी कभी क्यों हो सकता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो कभी कभी इनकी डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो कभी कम ज्यादा इस तरीके से हो जाती है। तो कभी कभी कौन डिस्टर्ब करता है इस ग्रेडियंट को, ओकेजनली फॉर सम एंटम मतलब समैरियम एंड थूलियम। तो ये याद करने के लिए टेक्निक ऐसा, एक्सेप्ट फॉर यू यव एंड सम एंटम, है ना। तो मतलब यूरोपियम, इटर्बियम और समैरियम, थूलियम, तो ये डिस्टर्ब करते हैं डेंसिटी को, ग्रेडियंट को। तो ये हो जाता है हमारा डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अगर हम बात करें इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, तो नेक्स्ट लिख सकते हैं ऑल लैंथेनॉइड्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड। देखो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो आता है, पैरामैग्नेट जो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहां पर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर लैंथेनॉइड्स के पास अनपेयर्ड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, तो उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्लियर है। लेकिन कुछ आयंस हैं एक्सेप्ट, कौन से, लासी और यवलू। अच्छा ये एटम ना, इसके आयंस, तो ला 3+, सीरियम का 4+, इटर्बियम 2+ और ल्यूटेटियम 3+। ये आयंस डायमैग्नेटिक होते हैं, मतलब ये आयंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनके पास। देखिए किस तरीके से इनके पास अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। देखिए जैसे मान लो एटॉमिक नंबर तो देख लो यहाँ पर इसका 57 है और इसका 58 है ना, और इसका 70 है और इसका 71 है। अब यहां से देखिए यहां पर हम क्या रखेंगे, ज़ेनॉन तक 54 हो गया, फिर 6s2 4 अब भरा जाता है पर लैंथेनम में सीधा 5d, ये हो जाएगा 54, 56, 57। इसका 54, 56 और
4f में 57, 58। इसमें डी क्यों भरा? डी सिर्फ 3 में भरा जाता है। सी गड़लू में डी में 1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, सी गड़लू में डी में 1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसके बाद अगर 4+ होगा तो 2 यहां से निकला, ये तीसरा, ये फोर्थ, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब इसके पास ज़ेनॉन 54 है, कोई अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। डायमैग्नेटिक क्यों? नो अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कोई अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब एटर्बियम का देख सकते हैं, यहां पर ज़ेनॉन तक क्या हो गया? 54 हो गया। इसके बाद 4f, 5d, 6s। अब इसको ध्यान से देखो यहां पर क्या भरा जाएगा? 6s में 2 हो गया, सबसे पहले 56 हो गया, और 56 फिर यहाँ पर पूरा भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा, 66 है ना, 66 + 4 70, और यहाँ पर हो गया पूरा, तो डी में 0। अब इसको अगर हमें 2+ बनाना है तो ये इलेक्ट्रॉन से निकालने पड़ेंगे। तो 4f क्या है? 14, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4f पूरा भरा हुआ है। फिर इसका ज़ेनॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ज़ेनॉन 54, और 54, 56, और ये हो गया 70, और 5d में 171। ल्यूटेटियम में 3 निकालें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब देखो 4f पूरा भरा हुआ है, नो अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन, इनमें कोई नहीं है। ला 3+, सी 4+, एफ 2+, लू 3+, मतलब लैंथिनम 3+ आयन, सीरियम 4+ आयन, इटर्बियम 2+ आयन, एंड ल्यूटेटियम 3+ आयन, इनमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज व्हाई दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर? अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 600 किलो जूल के लगभग होती है। जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है सबकी लगभग 1200 किलो जूल के लगभग होती है, और किसके? आइडेंटिकल टू दोस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगभग 600 किलो जूल है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1200 किलो जूल है। तो इसी तरीके से ये कैसे? आइडेंटिकल विथ कैल्शियम। लेकिन जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है तो सबकी एक सी नहीं होती, जैसे फर्स्ट और सेकंड लगभग सेम है, लेकिन थर्ड देयर इज वेरिएशन इन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि यहां पर आ जाता है एक्सचेंज एंथैल्पी कंसीडरेशन। एक्सचेंज एंथैल्पी वो एंथैल्पी होती है जब कहीं पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में, या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम स्पिन, ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे में जगह को क्या करते हैं? बदलते हैं, प्लेस एक्सचेंज करते हैं। उस समय एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी के रिलीज होने से जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आ जाता है कुछ एक्सचेंज एंथैल्पी कंसीडरेशन, एक्सचेंज एंथैल्पी कंसीडरेशन। और ये एक्सचेंज एंथैल्पी क्या देता है? प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू एम्प्टी हाफ फिल्ड एंड fully filled एफ सब सेल। तो इनको एम्प्टी हाफ फिल्ड फुली फिल्ड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता है। और यहाँ पर थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, एक्सचेंज एंथैल्पी के कारण थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बहुत कम वैल्यू होती है। किस किस के लिए? एबनॉर्मली लो वैल्यू फॉर लागड़लू मतलब
लैंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटेटियम, इनके लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि अगर इनका अपन 3+ आयन बना के देखें तो पता चलेगा ये सभी लोग 3+ आयन बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? इसका 57 एटॉमिक नंबर है, गैडोलिनियम को 64, ल्यूटेटियम को 71। इसका बनाएंगे अगर हम सब में ज़ेनॉन, देखो ज़ेनॉन 54, 56, 57, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहां से अगर लैंथेनम 3+ बनाना तो इन दोनों में से निकाल दो 0 0। अब यहाँ देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये लैंथेनम 3+ में आना चाहता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। इसका देखो ये हो गया फिर यहां पर क्या हो जाएगा 6s2, 6s2, इसको थोड़ा काउंट करना पड़ेगा कितना होगा। तो सिगरलू में D तो भरा जाता है तो 5D भी भरा जाएगा, तो 54, 56, अब 56 से 60, 60 से 60, 56 से 60, 60 से 63, 7 इसमें भरा और 1 इसमें भरा। हाँ, तो यहां से देख लिया 54, 56 हो गया, 56, 56 + 7 63 और 1 64। अगर इसमें हम गैडोलिनियम में अगर हम 2 यहां से निकालें तो क्या मिल रहा है हमें? हाफ फिल्ड। अगर ल्यूटेटियम का होता है ज़ेनॉन के 54, फिर 6s2 तक 56 पहुंच गए, 56 है, फिर यहाँ पर पहुंच गए 40, 70 तक और 5D 71। इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 2 इधर से, 2 इधर से, 1 इधर से, तो इसमें हमें मिला फुली फिल्ड। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड इसलिए कम होती है, एक्सचेंज एंथैल्पी एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती है किसको? एम्प्टी, इसके एम्प्टी जहां पर f ऑर्बिटल भरा ना हो, हाफ फिल्ड जहां पर f ऑर्बिटल आधा भरा हो, गैडोलिनियम जहां पर f ऑर्बिटल पूरा भरा हो, ल्यूटेटियम, उस वाले कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबिलिटी दे देती है, इसलिए ये इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए लैंथेनम 3+, गैडोलिनियम 3+ और ल्यूटेटियम 3+ बनना चाहते हैं। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? अपन ने क्या डिस्कस कर लिया? सबसे पहले साइज इनका डिस्कस कर लिया कि ये साइज डिक्रीज होती है और ये सॉफ्ट होते हैं और हार्डनेस इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर के साथ, और समैरियम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका 1000 से 1200 केल्विन के बीच में होता है, लेकिन समैरियम का मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन होता है। फिर इनका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है, डेंसिटी स्मूथली वेरीज होती है, लेकिन बीच में कौन? यूएफ और सम टर्म इसको यूएफ मतलब यूरोपियम, एटर्बियम और समैरियम, थूलियम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कस किया ये कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं, क्योंकि इसमें f सब सेल के लेवल में ही इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो जाता है, लेकिन हाँ क्लियर है, तो वो चीज डिस्कस कर ली हमने। फिर इसके बाद ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इसमें f सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ आयंस डायमैग्नेटिक होते हैं, जैसे La3+, Ce4+, टर्बियम 2+ एंड ल्यूटेटियम 3+। क्लियर है? इसके बाद हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 600 किलो जूल होती है लगभग इनकी, और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1200 किलो जूल होती है। ये किसके लगभग होती है? दोनों की कैल्शियम जैसी होती है, लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक सी नहीं होती, लगभग एक सेम नहीं होती, सबकी चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा फैक्टर आ जाता है? एक्सचेंज एंथैल्पी आ जाता है, और ये किसको स्टेबिलिटी देता है? एक्सचेंज एंथैल्पी एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड f सब सेल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है कि तुम स्टेबल हो जाओगे। तो लैंथेनम 3+ में f ऑर्बिटल खाली है, गैडोलिनियम 3+ में f ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, ल्यूटेटियम 3+ में f ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। तो ये तीनों आयंस बनना चाहते हैं, तो इसलिए लैंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम की जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स. In the next video, we will discuss the chemical properties of lanthanoids.